इंदिरा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने आपसे भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात पार्श्व एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, मैं इंदिरा एकादशी की कथा तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम के एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करते थे। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न थे और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन जब राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठे थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनका भव्य स्वागत करके उन्हें प्रणाम किया और उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा। आराम से बैठकर नारद जी ने राजा इंद्रसेन से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, आपकी बुद्धि धर्म में और आपका मन विष्णु भक्ति में तो रहता है ना? देवर्षि नारद जी की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं, हर प्राणी सुख भोग रहा है। मेरे राज्य में यज्ञ, हवन और पूजा पाठ सब अच्छे से हो रहे हैं। इसके बाद राजा इंद्रसेन ने देवर्षि नारद जी से उनके आने का कारण पूछा और कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, मैं एक बार ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में मैंने महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को बैठे हुए देखा। तुम्हारे पिता बहुत ज्ञानी और धर्मात्मा थे, लेकिन एकादशी का व्रत भंग करने के कारण मरने के बाद वो यमलोक में गए, जिसके कारण वो बहुत दुखी हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने पूछा, वह क्या संदेश है देवर्षि? कृपा करके मुझे बताइए। यह सुनकर देवर्षि ने कहा, तुम्हारे पिता ने मुझे कहा है कि हे देवर्षि, आप मेरे पुत्र राजा इंद्रसेन के पास जाएं और उससे कहना कि मैंने अपने पूर्व जन्म में कोई पाप किया होगा, जिसके कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। इसलिए हे पुत्र, यदि तुम आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक और श्रद्धा से मेरे लिए करोगे तो मुझे इस लोक से मुक्ति मिल जाएगी और मैं स्वर्ग को चला जाऊंगा। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे देवर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। मैं आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत पूरी विधि विधान और श्रद्धा भाव से करूंगा, जिससे मेरे पिताजी को स्वर्ग प्राप्त हो। नारद जी ने कहा, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर किसी नदी पर श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों के नाम का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज सारे भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे विष्णु भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको गाय को दे तथा धूप, दीप, गंध, फूल, नैवेद्य आदि सब सामग्री से
ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट बैठकर जागरण करें। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, पत्नी और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आने पर राजा ने नारद जी की बताई विधि अनुसार अपने बांधवों सहित पूरी श्रद्धा से व्रत किया और अपने पिता के नाम का श्राद्ध किया, जिसके कारण उसके पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और वो सदा के लिए स्वर्गलोक को चले गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को चले गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। ओम नमो नारायण।